13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हुआ था उससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा चरम सीमा पर था। खासकर पंजाब के उन नौजवानों ने इस निर्मम हत्याकांड का बदला लेने का प्रण ले लिया था। इन्हीं में से एक नौजवान सरदार उधम सिंह भी थे, जो इस घटना से इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथों में लेकर गोली चलाने का आदेश देने वाले कर्नल रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर को मारने की शपथ ले ली थी। पूरे 21 साल बाद प्रयास करने के बाद 13 मार्च 1940 को माइकल और डायर को मारकर वो अपना बदला पूरा कर पाए थे। तब तक कर्नल रेजिनाल्ड डायर की मौत हो चुकी थी। घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और खुद को गिरफ्तार करा लिया। सरदार उधम सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1899 को पंजाब के जिले संगरूर के गांव सुनाम में हुआ था। उनके पिता का नाम तहल सिंह और माता नारायण कौर थी, जिन्होंने इनका नाम शेर सिंह रखा था। जन्म के 2 साल बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था और कुछ ही वर्ष बाद 1907 में उनके पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद ये भाई के साथ एक अनाथालय में रहे, जहां इन्हें उधम सिंह नाम मिला था। सरदार उधम सिंह के भाई का 1917 में निधन हो गया। इसके बाद 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ा। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उन्होंने इसके दोषियों के मारने का संकल्प ले लिया था। इसके लिए वो एक मजदूर के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए और विदेश यात्रा भी की। और विदेश यात्राओं के दौरान सरदार उधम सिंह कई देशों में गए थे और कई नाम भी बदले। उन्होंने फ्रैंक ब्राजिल, उदय सिंह, उधम सिंह और मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखा। 1920 के दशक की शुरुआत में उधम सिंह गदर आंदोलन में भी शामिल हो गए थे। वो लंदन स्थित वर्कर्स एसोसिएशन से भी जुड़े। 1927 में वो फिर भारत लौटे थे और प्रतिबंधित साहित्य के साथ हथियारों की तस्करी करने लगे। इसी साल 30 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से सरदार उधम सिंह की सजा 1 साल कम कर दी गई। 4 साल की सजा काटकर 23 अक्टूबर 1931 को उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वो पुलिस की रडार पर थे। हालांकि वो छिपते छिपाते क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे। इसी बीच मौका पाकर वो 1933 में जर्मनी गए और वहां से फिर लंदन पहुंच गए और धैर्य के साथ उस मौके की तलाश करने लगे जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। लंदन में उन्होंने इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन की। 1934 में इंग्लैंड पहुंचने के बाद सरदार उधम सिंह लगातार सही मौके का इंतजार करते रहे। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल उन्हें अपना बदला लेने का अवसर मिल गया। यहाँ रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक चल रही थी। सरदार उधम सिंह अपनी डायरी में रिवॉल्वर छिपा कर ले गए। बैठक में उन्होंने माइकल और डायर पर 5 गोलियां चला दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डायर उस समय पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में हत्याकांड का आदेश देने वाले रेजिनाल्ड डायर की 1927 में ही मौत हो गई थी। इस तरह उधम सिंह का संकल्प पूरा हो गया था। लंदन में ही दी गई फांसी सरदार उधम सिंह पर माइकल और डायर को मारने का मुकदमा चला। जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल भी की। सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और अदालत में एक और अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। 31 जुलाई 1940 को भारत माता का वीर सपूत उधम सिंह लंदन की जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी के बाद सरदार उधम सिंह के पार्थिव शरीर को जेल में दफना दिया गया था। 1974 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह अपने प्रयासों से उधम सिंह के अस्थि अवशेषों को भारत वापस लाए। भारत में एक शहीद के तौर पर उनके अस्थि अवशेषों का स्वागत किया गया था। 2 अगस्त 1974 को उनका अंतिम संस्कार किया गया और कई अस्थि कलश बनाए गए। एक कलश गंगा में विसर्जित किया गया तो एक कलश को शहीद की यादगार के तौर पर जलियांवाला बाग स्मारक में रखा गया है। बाकी 3 कलश हिंदू, मुस्लिम और सिख के पवित्र स्थानों पर दफना दिए गए हैं। सरदार उधम सिंह आजादी के दीवाने थे। उम्र में छोटे होने के बावजूद उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव भगत सिंह का था। यही कारण था कि वो हर बार अपने पर्स में भगत सिंह की तस्वीर रखा करते थे। हाल ही में कुछ समय पहले उन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें सरदार उधम सिंह का किरदार विकी कौशल ने निभाया था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मेरा नाम था रिया शर्मा।